जम्मू कश्मीर के मेंढर में गृहमंत्री अमित शाह ने की रैली। परिवारवाद पर किया प्रहार। बोले 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बदहाल कर दिया। मेंढर में गृहमंत्री अमित शाह बोले युवाओं के हाथ से पत्थर हटाकर बीजेपी सरकार ने लैपटॉप थमाए। मेंढर में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले बीजेपी की सरकार आने के बाद पहाड़ियों को भी आरक्षण मिला। मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद के लिए खौर में आज कैंपेन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर मुंबई के धारावी में महबूबे सुबानी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़े जाने का कड़ा विरोध। कार्रवाई करने पहुंची नगर पालिका की गाड़ी को भीड़ ने तोड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। धारावी के महबूबे सुबानिया मस्जिद में अवैध निर्माण पर बीएमसी की डिमोलिशन नोटिस को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का दिया आश्वासन। इधर हिमाचल के सिरमौर में हिंदू संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन। बाहर से आने वाले लोगों की जांच के साथ पूरे हिमाचल में मस्जिदों में अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग। सरसा में नीतीश कुमार के जाते ही लूट ली गई सारी मछलियां। बायफ्लॉक तोड़ युवाओं ने मचाई लूटपाट। अधिकारी बोले 45,000 का नुकसान। जबकि दिल्ली महिला आयोग ने नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अदालत में नहीं हुई पेश। स्वाति मालीवाल की याचिका कोर्ट में खारिज। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर। बोले हमारी दलित बहन का हुआ अपमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गोसाईबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को हेमंत सोरेन की सरकार ने दी सौगात। महंगाई भत्ता में 16% की वृद्धि का ऐलान। 36 प्रस्ताव पर मुहर। वहीं अमित शाह ने झारखंड में उठाया घुसपैठियों का मुद्दा। कहा इसी तरह चलता रहा तो 30 साल में बहुमत में आ जाएंगे घुसपैठिए। क्वाड समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी अमेरिका में। 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तैयारी की तस्वीरें सामने आई। 5 मंत्रियों के साथ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी मारलेना। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। आज शाम 4:30 बजे आतिशी मारलेना का शपथ ग्रहण समारोह है। दिल्ली के एलजी राजनिवास पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। आतिशी ने उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी, नहीं तो यूपी जैसा होगा हाल। और कल से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति में जुटेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री विधायक और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। वहीं 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे केजरीवाल। दिल्ली वासियों के सामने रखेंगे आम आदमी पार्टी का विजन। बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर फिर से उठाया सवाल। फर्जी करार देते हुए कहा क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो गई और माताएं बहनें सुरक्षित हो गईं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव का दावा। कहा बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 27 के चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश यादव ने इशारों में मुख्यमंत्री योगी पर उठाए सवाल। लिखा भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। उधर पश्चिम बंगाल कोलकाता आरजीकर मामले में 42 दिन बाद मेगा मार्च के बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटे। इमरजेंसी वार्ड में दे रहे हैं सेवाएं। कोलकाता में स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने से पहले शहर में निकाली गई विशाल मशाल रैली। हाईलैंड पार्क से शुरू होकर श्याम बाजार तक निकला मशाल यात्रा। कोलकाता केस में संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग पर 23 सितंबर को सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के लिए संदीप घोष को लेकर गुजरात जाना चाहती है सीबीआई। गांधीनगर स्थित डीएफएस में करना चाहती है टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बयानों में पाया गया था विरोधाभास। जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। ताबड़तोड़ रैलियों के लिए तीसरी बार जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह। तिरुपति प्रसाद में मिलावट मामले में आज तक को हाथ लगी टेंडर की कॉपी। लैब टेस्ट की शर्तों की हुई अनदेखी। केंद्र सरकार को कराएगी जांच। कोर्ट पहुंचे जगन मोहन।
हुआ। एसआरसीपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 25 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कर सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले टीटीडी ने सप्लायर्स द्वारा फायदा उठाने की बात कही थी। तिरुपति लड्डू विवाद से कर्नाटक सरकार अलर्ट। मंदिरों को केवल नंदिनी घी इस्तेमाल करने का आदेश। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी मामले की जांच करेगा एफएसएसएआई। जेपी नड्डा ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। वहीं तिरुपति लड्डू विवाद पर रामनाथ कोविंद का आया बयान। बोले प्रसाद में मिलावट की खबर चिंताजनक। हिंदुओं में प्रसाद को लेकर जो श्रद्धा होती है अब शंका उत्पन्न होती है। तिरुपति लड्डू विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। ट्वीट करके लिखा भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग पर दिया जोर। मुद्दे को अगले कैबिनेट मीटिंग में उठाने की कही बात। तिरुपति प्रसाद मामले को लेकर हरिद्वार संत समाज भी आक्रोशित है। संतों ने बताया सनातन धर्म के खिलाफ साजिश। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि के बाद काशी के संतों में भी रोष है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ बताया खिलवाड़। प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग। इधर सेंट्रल दिल्ली के मुल्तानी ढाडा इलाके में फर्नीचर मार्केट में एक दुकान में आग लग गई। 10 फायर टेंडर्स ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के खूंटी में स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म। पीड़िता ने 10 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच कर रही पुलिस। बाड़मेर में सोने के आभूषण चमकाने के बहाने पद्मश्री पुरस्कार विजेता के घर में घुसे ठग। चोर लाखों के आभूषण लेकर फरार। सूरत के पास कीम रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन हादसे की साजिश। ट्रैक पर फिश प्लेट और चाबी खोलकर रखी गई। पुलिस और रेलवे पुलिस तफ्तीश में जुटी। इधर उत्तर प्रदेश कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। करीब 50 यात्री जख्मी हैं। 38 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 6 की हालत नाजुक। पटना में इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर की छात्रा की संदिग्ध अवस्था में हॉस्टल में शव बरामद। घटना के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूरत में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में लूट का शिकार बना कपड़ा कारोबारी। 5 करोड़ रुपए नगद लूटकर फरार हुए लुटेरे। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में चार्जिंग स्टेशन से 3 ई रिक्शा उड़ा ले गए चोर। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कैब ड्राइवर से कार लूटने वाले बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर। 1 आरोपी घायल। पुलिस ने बरामद की कार। बठिंडा में डीएसपी के घर हुई लाखों की चोरी। 2 महिला करीब 20 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार। जोधपुर से सामने आई बड़े साइबर क्राइम की घटना। रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके 87 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। गुजरात के वलसाड में 2 शातिर चोरों पर पुलिस का शिकंजा। 4 करोड़ की चोरी का आरोप। जबकि सोनभद्र में स्लीपर बस पलट गई। कई यात्री जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ से गया जा रही थी बस। बीड में बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। गांधीनगर में सुनवाई से पहले चाकू से लैस होकर अदालत में पहुंच गए लोग। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। पुणे में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जालसाजी से अपने पति को उतारा मौत के घाट। उदयपुर में खेत में काम कर रही महिला को घसीट कर ले गया तेंदुआ। ग्रामीणों के पहुंचने तक कर चुका था शिकार। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए 3 पिंजरे। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम इंडियन आइकन अवार्ड 2024 में कारोबार जगत को लेकर हुई चर्चा। बेहतरीन काम के लिए अमीर मजहर जैदी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। सार्वजनिक नीति और सरकारी मामलों के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने पर उद्योगपतियों ने दिए सुझाव। प्रत्युष अंबोज को इस क्षेत्र में शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया। कानपुर में गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट का मामला। एक्सीडेंट के बहाने गाड़ी रुकवाकर लूट को अंजाम दिया गया। जबकि बिहार खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर हैं। गांव से लेकर शहर में घुस गया बाढ़ का पानी। स्कूल से लेकर सड़क तक पानी पानी। मुश्किल में हैं लोग। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई जमकर बारिश। तापमान में गिरावट। बिहार में भारी बारिश से बिगड़े हालात। दानापुर के कई गांव इस वक्त जलमग्न हैं। मुंगेर में बाढ़ का कहर जारी है। डूब गए सरकारी अस्पताल। सड़कों पर लाशें जलाने पर लोग मजबूर। डीएम ने जरूरत पड़ने पर कदम उठाने की कही बात। वडोदरा में विश्वामित्र नदी में बाढ़ आने के बाद राज्य सरकार की पहल। नदी के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई कमेटी।